आंधर आप आंधर दस गोहने, जग में गुरु कहा। खुद अंधे हैं और 10 ठो जुटा लेते हैं, और अंधों को अंधे बड़े आसानी से मिल जाते हैं। आंख वाले के पास अंधे का टिकना बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन अंधों के पास एक भीड़ का इकट्ठा हो जाना बहुत सरल बात है। क्योंकि अंधा एक ऐसी प्रक्रिया से गुजर रहा है जो सोच की है, जो इमेज की है, जो विचार की है, जो एक यांत्रिक प्रक्रिया है, और दूसरे अंधे भी उसी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। तो एक दूसरे की बात कन्वे हो जाती है, एक दूसरे की बात समझ में आ जाती है। लेकिन जिसके पास आंख है वह कुछ और देखता है। जिसके पास बोध की आंख है वो अंधों की भाषा में नहीं देखता। अंधा टटोल करके चलता है, अंधा आकलन करके चलता है। लेकिन जिसके पास आंख है वो सीधे देखता है ना, वो टटोलता नहीं, आकलन नहीं करता। इसलिए उसके पास आप टिक जाएं, हम आप टिक जाएं, यही आश्चर्य की बात है। क्योंकि उसकी बात रुचेगी नहीं, वह आपको बनने का सहारा नहीं देगा, वह अंधेपन की सारी चीजों को सहारा नहीं देगा। वह बार बार अंधेपन से बाहर आने की बात कहेगा, और वह बड़ी चोट करेगी बात, वह मर्मांतक चोट कर देगी। क्योंकि अंधापन का मूल स्रोत जो है अहंकार है, और अहंकार पे अगर चोट पड़ती है हम आप दिल मिला जाते हैं। क्योंकि अहंकार को हमने लाखों साल से पोषा है, उसको पाला है, वह प्रक्रिया, वह ढंग पला पुषा है। उस पर चोट पड़ती है, घायल सांप की तरह हम लोग नाच जाते हैं। फिर बदला शुरू होता है, प्रतिशोध शुरू होता है, फिर वैर पाला जाता है। ऐसी स्थिति में यदि वैर पलता है तो अधोगति होती है। फिर क्या होता है हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं उसका। कबीर साहब कहते हैं, आंधर आप आंधर 10 गोहने, जग में गुरु कहावे। खुद अंधे हैं, 10 लोगों को जुटा लिया है। बड़ी मजे की बात है, अगर आप अंधे हैं, आपने 10 लोगों को जुटा लिया है, तो आपको आपके अतिरिक्त जितने लोग हैं वह लोग अंधे दिखेंगे। आपके पास जो जुटा हुआ वर्ग है वो अंधे द्वारा जुटाया गया वर्ग है, ऐसा नहीं दिखेगा। जो प्रकाश वाला व्यक्ति है, जिसको सच में ही आंख है, वह अकेला होता है, उसके साथ कोई नहीं होता। यानी अकेला होकर के वह कुछ नहीं होकर के वह सबके साथ होता है। उसकी प्रक्रिया अलग है, यानी वह व्यक्ति नहीं है, वहां पर सिर्फ ऊर्जा है। आग का ढंग ऊर्जा का ढंग है, वह गहनतम तल से चल रहा है जहां पर अभी ऊर्जा टूटी नहीं है। ये आंख वाले व्यक्ति का ढंग है। उसके जीवन में कभी वैर पैदा नहीं होगा, उसके जीवन में कभी हिंसा पैदा नहीं होगी, उसके जीवन में कभी प्रतिशोध पैदा नहीं होगा, उसके जीवन में कभी शौक पैदा नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में आप उसको डालिए, शौक पैदा नहीं होगा, दुख पैदा नहीं होगा। वह आपको नष्ट नहीं करेगा किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि भीतर वह उस तल से देख रहा है, उस तल से उसके अंदर जीवन घटित हो रहा है जो अखंड है, जो अटूट है। पर हमारे आपके अंदर मेरा और तेरा, मेरा वर्ग, मेरा समूह और उसका समूह। तो आप करते क्या है, हम करते क्या है कि हम एक डस्टबिन जैसी स्थिति में जीते हैं। डस्टबिन आपने देखा है, एक प्रयोग करिए। आप चौराहे पर चले जाइए और वहां जाकर के उसका रैपर जो है चिप्स का, उसको फाड़िए, खा करके एक जगह पर डाल दीजिए, जो बड़ी साफ सुथरी सी कोना दिख रहा वहां पर डाल दीजिए। थोड़ी देर बाद बिस्कुट का एक पैकेट खोलिए, उसका रैपर डाल दीजिए। थोड़ी देर बाद कुछ और डाल दीजिए। घंटे भर बाद आप देखेंगे कि वहां पर कूड़े का ढेर लग जाए, क्योंकि हर व्यक्ति कूड़ा फेंकने के लिए इधर उधर तलाश रहा है। उसको जैसे ही कोई जगह दिखती है जहां पर कूड़ा पड़ा हुआ है, वहां पर आकर के वो कूड़ा डालने लगता है। अंधे लोग वे अपने ढंग का कूड़ा खोज रहे होते हैं, तो जहां भी उनको कूड़े जैसी स्थिति दिखाई पड़ती है वहां पर वो इकट्ठा होने लगते हैं, वहां पर वो पढ़ने लगते हैं। तो जो हमारी स्थिति है, जितना भी कटु है, जितना भी अधोगामी है, जितना भी त्रुटिपूर्ण है, उस जगह से हम लोग जुड़ने लगते हैं, कनेक्ट होने लगते हैं।
ये आपको पता है, वो ऐसा है, वो वैसा है, चुगली, निंदा, अपनी तरफ देखने की बजाय दूसरे की तरफ, तो चुगलखोर इकट्ठा हो जाएंगे, दूसरे की निंदा करने वाले इकट्ठा हो जाएंगे, कुछ प्रतिशोध लेने की कहीं योजना है तो वो इकट्ठा हो जाएंगे, वो पूरी की पूरी एनर्जी जो कूड़े वाली है वो इकट्ठा होती चली जाती है। बड़ी मजे की बात है, जहां कूड़े वाली एनर्जी है वो बहुत तेजी से इकट्ठा होती है, और जहां पर जो ओरिजिनल एनर्जी है, जो सत्य स्नात है, जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है, वो कहीं इकट्ठा नहीं होता, वो भाप सा उड़ जाता है, वो विलीन हो जाता है। जो इकट्ठा होता है, जो गुट बनता है, वो हमेशा उस एनर्जी का होता है, वह उस पैटर्न का होता है जो कूड़े का होता है। इसलिए अगर हम सुनते हैं कि कृष्णमूर्ति ने संगठित धर्मों को बिल्कुल भी एक तरफ सरका करके रख दिया, तो उसमें बल है, क्योंकि वह कुछ ऐसी चीज से इकट्ठा हुआ ढंग है जो कि असल नहीं है, वह रहपर है, उसकी उसमें प्राण नहीं है, उसमें जो असल चीज थी वो निकल गई है, उसमें विद्यमान नहीं है। कबीर साहब आगे इशारा करते हैं, मूल महल की खबर न जाने औरन को भरमावे। मूल महल, महल का मतलब जहां निवास, असल जो हमारा होना है, असल जो हमारा निवास स्थान है, उसकी खबर नहीं है, अपने पांव टिके नहीं है, खोपड़ी में पागलपन भरा है, जीवन में सब कुछ जला झुलसा है, लोगों को सलाह देते हैं औरन को भरमावे, लोगों को बताते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, गुरु बने फिर रहे हैं, कुछ घोषित गुरु हैं, कुछ अघोषित गुरु हैं, लोगन को भरमावे। अब भरमा रहे हैं तो भरमा भरमाया एक समूह बन जाता है, गुट बन जाता है बहुत आसानी से, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, उसमें बैठ करके बात चल रही है, चर्चा चल रहे हैं, हंसी के ठहाके, मजे आ रहे हैं उनको। एक अभी कुछ समय पहले मुझे एक किसी ने भेजा, वह कृष्ण जी का बच्चों के साथ और शिक्षकों के साथ संवाद जैसा एक ऑडियो है, जिसमें वो पहली बार मैंने उनको सुना कि उन्होंने आचार्य रजनीश का नाम लिया। वह नाम लेते हुए, किसी को लिंक चाहिए तो भेजा जा सकता है, वह आचार्य रजनीश का नाम लेते हुए कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो पहले मेरे पास था, सीखा करता था, शब्दों में हेर फेर हो सकता है मेरे कहने में, पर आशय यही है। वो कह रहे हैं कि मेरे पास एक व्यक्ति था जो सीखता था, जो अभी समझता था, और उसको बड़ा कठिन लगता था, वह आचार्य रजनीश के पास चला गया है, उनके पास जाकर के वह सीख रहा है या सिखा रहा है जो भी, और बड़ा आनंदित है, बड़ा खुश में है। वो कह रहे हैं ये दुर्घटना है, जो हम जा करके कहीं सुख सुकून शांति खोज रहे हैं और कहीं मिल जाती है, ये अधोपतन है। ये सुख शांति सुकून क्या आपको मिलेगा? कुछ आपके पहले के ढंग होंगे, कुछ मानदंड होंगे जिसमें थोड़ी राहत मिल जाएगी, पर जीवन के असल सच को जाने के बिना कौन सी सुख शांति हो सकती है? सांत्वनाएं हो सकती है, थोड़ी देर के लिए आप भूले भटके हो सकते हैं, पर कोई मौलिक समाधान थोड़ी घटेगा। वही होता है कि किसी को मौलिक समाधान की हमारे भीतर प्यास नहीं होती है, बस किसी तरह थोड़ा सा आराम मिल जाए, थोड़ा सा शांति मिल जाए, थोड़ा जो विचारों का उपद्रव है वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाए, थोड़ा जो खुराफात करते हैं, चुगली निंदा वैर ये सब निभा रहे हैं, और सालों साल निभाते हैं लोग, पूरी जिंदगी निभती चली जाती है, कुछ एक दूसरे से हो जाता है, पूरी जिंदगी निभवा, खुद ही नहीं निभाते हैं, दूसरे को भी निभवाते हैं, दूसरे को भी कन्विंस करते हैं अपने लिए, क्योंकि अपने अंदर खोखलापन है, जड़ता है, मूर्ता है, तो वह जड़ता मूर्ता हमेशा सहारा चाहती है कि अच्छा इनको भी साथ ले ले तो हमको ये सहारा रहेगा कि नहीं मैं ही नहीं ऐसा देखता हूं, ये भी देखते हैं वो भी देखते, तो ऐसा आदमी बड़ा प्रसन्न होता है यदि वो अपनी फील्ड के किसी आदमी को अपने साथ में रख पाता है, अपने आसपास जुटा पाता है। तो चल रही हैं चीजें, चल रहे हैं खुराफात, और अनको भरमावे, अपने महल की खबर न जाने, हम क्या हैं, वह मौलिक होना हमारा क्या है उसका अता पता नहीं, बस थोड़ा सा कहीं राहत मिल जाए, मिलते ही ज्ञान देना शुरू कर देते हैं।
कबीर साहब आगे कहते हैं, लय अमृत मूरख रिंड सींचै कल्प वृक्ष विसरा। मूरख अमृत ले करके, जीवन का ये सब अमृत है। यह नहीं कि जीवन का अमृत कहीं बाद में है, जीवन अमृत ही है। वह जो अटूट है, जो अखंड है, जो अद्वैत है, वह अभी है। हम जब कहते हैं कि अभी है, तो भी समय की एक अवधारणा जैसी लगती है। अभी कहने से पहले है वो। हम प्रेजेंट कहें, वर्तमान कहें, इससे पूर्व वह अमृत हमारे अंदर विद्यमान है। हम अमृत ही हैं। कबीर साहब कहते हैं कि जीवन का अमृत, अमृत होना, वह ले करके रेंड के पेड़ में डाल रहे हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि जो व्यर्थ सी चीज है, व्यर्थ सी वस्तु है, उसमें अमृत जैसी घटना, जो कि जीवन को न जाने कितने बड़े बड़े सौभाग्यों से रससिक्त कर सकती है, उसकी जगह पर यह पूरी जीवन ऊर्जा, यह पूरा जीवन ढंग हम व्यर्थ की चीजों में गलाते चले जा रहे हैं। और व्यर्थ की चीज कुछ भी हो सकती है। समय का बिताना वह व्यर्थ की चीज है। अगर भीतर ध्यान नहीं है और हम बस इस दुनिया में समय काट रहे हैं, समय बिता रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, समय बिता रहे हैं, अगर वह कर रहे हैं तो भीषण दुर्घटना है। ये हम सब अपने लिए देख रहे हैं, अपने लिए जांच रहे हैं। ये अगर आपके साथ है तो यह जांच आपकी है, मेरे साथ है तो यह जांच मेरी है। मुझे अपने भीतर यह जांच देखनी है। मुझे आपके अंदर नहीं देखना है कि आपके अंदर ऐसा है या नहीं, आपको मेरे अंदर नहीं देखना। अगर आप मेरे अंदर देखते हैं, मैं आपके अंदर ये चीजें छानबीन कर रहा हूं, तो फिर हम आप एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। फिर तो बात ही एनर्जी का जो ढंग है वो आत्म अवलोकन की जगह पर अवलोकन हो गया ना। आत्म अवलोकन में जीवन ऊर्जा अलग तरीके से गति करती है, पर अवलोकन में जीवन ऊर्जा अलग तरीके से गति करती है। पर अवलोकन में जीवन ऊर्जा इल्यूजनरी ढंग को पोषती है, पालती है। आत्म अवलोकन में ऊर्जा जो खंड है वो अखंड की तरफ बढ़ती चली जाती है। कबीर साहब आगे कहते हैं, लय अमृत मूरख ऋण सींचे कल्प वृक्ष विसरावे। कल्प वृक्ष जो श्रेष्ठतम वृक्ष हो सकता है, जिससे सभी संभव संभावनाएं वो हमारे जीवन में प्रस्फुटित हो सकती हैं, खिल सकती हैं, उतर सकती हैं, उसमें अमृत को डाल करके, उसमें जीवन का जो ढंग, जीवन की ऊर्जा का जो ढंग है, उसमें ऊर्जा डालने की बजाय हम जो व्यर्थ की चीजें हैं उसमें डाल रहे हैं। ताना मार रहे हैं कबीर साहब, तरस खा रहे हैं कबीर साहब हमारे ऊपर। वे कहते हैं कि ले ले बीज ऊसर में बोवे। हमारे भीतर बीज, प्रश्न का बीज, असंभव प्रश्न का बीज, जब हम यह अपने भीतर पे बीज बोते हैं कि वह जीना क्या है जो इस मैं नाम के एहसास की भूमिका से मुक्त। अब इस बीज को आप अगर सोच विचार में घुमा रहे हैं तो ऊसर में बीज बो रहे हैं। अपने भीतर इस बीज को बोना था, जहां जीवन घट रहा है वहां इस बीज को बोना था। इसको विचारों में बीज को नहीं बोना था। यह जीवन की सीधी सीधी मिट्टी में गिरने वाला बीज था, पर ऊसर में। विचार ऊसर है, सोच ऊसर है, निर्णय निष्कर्ष ऊसर है, उसमें बीज आप बो रहे हैं। तो एक दिन कुछ न कुछ उल जलूल फल आ जाएगा, उल जलूल कुछ निकल आएगा, या हो सकता है कभी ना निकले। ऊसर में तो कभी नहीं कोई बीज अंकुरित होता है। कबीर साहब कहते हैं, ले ले बीज ओसर में बोवे पाहन पानी नावे। पाहन पानी नावे मतलब बीज भी बीज नहीं है, पत्थर है, कंकर है, कंकर बोआ है, कंकर में पानी डाल रहे हैं। कोई सम्यक ढंग नहीं है, सम्यक शिक्षा नहीं है, उल जलूल शिक्षाएं हैं। उन उल जलूल शिक्षाओं को बो करके और उसमें खूब पानी डालें। दोनों तरह से कबीर साहब इसको हमारे जीवन में प्रकाशित कर रहे हैं। एक कि बीज मिला है और उसको बोया नहीं गया है, उसको ऊसर में केवल तैराया जा रहा है, विचारों में तैराया जा रहा है। दूसरा, बड़ा जतन चल रहा है, बड़ा उद्यम चल रहा है, बड़ा उद्योग चल रहा है, पर बीज ही नहीं है, कंकर है, पत्थर है,
पत्थर में पानी आप डाल रहे हैं, जीवन भर पत्थर में पानी डालेंगे, कभी भी अंकुर नहीं आए, जो कि हम आप कर रहे हैं अपने जीवन में। पाहन पानी नावे